माँ जी, जल्दी बाहर आओ। देखो भैया क्या लाए हैं। क्या है? इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे माँ, आप आओ तो सही। हैं? ये क्या ले आया बंटी? माँ मुबारक हो, अपना एसी आ गया। हैं? अरे वाह, जुग जुग जिए मेरा बच्चा। तू रुक जा, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। ओहो माँ, ये एसी है, तुम्हारी बहू नहीं जो आरती उतार कर उसे घर के अंदर ले जाओगी। तू चुप कर, बस 2 मिनट रुक जा यहीं। बबली कबूतरी बहुत खुश थी। उसका बेटा बंटी कबूतर घर के लिए नया एसी जो खरीद कर लाया था। दरअसल बबली कबूतरी के दोनों बच्चों मिंटी चिड़िया और बंटी कबूतर को बहुत गर्मी लगती थी। लेकिन अब जब बड़ा होकर बंटी कबूतर कमाने लगा था तो अपनी कमाई से वो एक बढ़िया एसी खरीद कर ले आया था, जिसे देखकर पूरा परिवार बहुत खुश था। क्यों माँ, ठीक लग रहा है ना? अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। मुझे तो ठंड सी लग रही है, सच में कमाल की चीज है ये एसी। वैसे ये कितने का आया बेटा? अरे माँ, आप आम खाओ ना, गुठलियाँ मत गिनो। अरे हाँ माँ, आम भी रखी है ना, जल्दी से ले आओ ना। एसी में बैठकर आम खाने में मज़ा ही आ जाएगा कसम से। पगली कहीं की, तुम दोनों बैठो, मैं आम लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी को मन ही मन अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा था। बंटी कबूतर के पिताजी बहुत पहले ही चल बसे थे, जिसके बाद बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों में ही सारा पैसा खत्म हो जाता था। इसलिए बबली कबूतरी अपने और अपने बच्चों के लिए ज्यादा सविताएं नहीं जुटा पाई थी। लेकिन अब घर में नया एसी आने से वो बहुत खुश थी। रात में मिंटी चिड़िया ने तीनों का बिस्तर एसी वाले कमरे में ही लगा दिया। आज तो बड़ी बढ़िया नींद आएगी भैया। हाँ मिंटी, तुझे ही आएगी। मुझे तो हर महीने इस एसी की किस्तें चुकानी हैं। जब वो पूरी हो जाएंगी मुझे तो तभी चैन की नींद आएगी। अच्छा, वैसे कितनी किस्तें हैं भैया? 1 साल की, अगली गर्मी तक पूरी हो जाएंगी। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो अब। बंटी बेटा, ये बता, जो मैंने तुझे फोटो भेजी थी वो पक्षी तुझे कैसी लगी? हाँ ठीक ही थी माँ। तो संडे को चले उसके घर? देखते हैं माँ, अभी संडे दूर है। नहीं, अब कोई बहाना नहीं, तुझे चलना ही होगा। देख बेटा, एसी ले आया है, बहू भी ले आ। अब और नहीं होते मुझसे ये घर के काम काज। अच्छा ठीक है माँ, अब आप आराम से सो जाओ, चलेंगे संडे को, ठीक है? ना, मुझे तो यहाँ पर बड़ी ठंड लग रही है, कपकपी छूट रही है मेरी तो। मैं तो अपने आंगन में सोऊंगी बाहर, तुम दोनों ही सो यहाँ। इतना कहकर बबली कबूतरी कमरे से बाहर चली गई। मिंटी चिड़िया बेड पर सो रही थी और बंटी कबूतर जमीन पर सो गया। मिंटी चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत खुश थे। कुछ देर बाद ही वो दोनों गहरी नींद सो गए। फिर अचानक रात को मिंटी चिड़िया उठी और बोली, भैया उठो ना। हाँ, क्या हो गया? अरे सो जा ना मिंटी चिड़िया। भैया, ये कैसा एसी लिया है आपने? मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है। हाँ, लग तो मुझे भी रही है। रुक 1 मिनट, देखने दे जरा। अरे यार, इसका टेम्परेचर तो 26 पर सेट है। लगता है तू रिमोट पर ही सो गई पगली, और तुझसे इसके बटन दब गए। मैं इसे अभी 20 पर सेट कर देता हूँ। भैया, एक बार 16 पर करो ना। बर्फ जमाएगी क्या? अच्छा चल, करके देखते हैं। टेम्परेचर 16 पर करते ही कमरा एकदम ठंडा हो गया। अब तो दोनों बहन भाई बहुत ही खुश थे। नए एसी की वजह से अब मिंटी चिड़िया की तबीयत एकदम रहने लगी थी। उसे ना कोई एलर्जी हो रही थी और ना ही शरीर पर लाल निशान पड़ रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद, क्यों, कैसी लगी तुझे गोरी? हाँ, अच्छी लगी माँ। बंटी कबूतर को गोरी पहली ही नजर में पसंद आ गई थी और दोनों की चट मंगनी और पट शादी भी हो गई। और फिर, ओए मिंटी, कहाँ जा रही है तू? सोने। और कहाँ माँ? पगली है क्या? अब बंटी की शादी हो गई है, उसके कमरे में बंटी और तेरी भाभी रहेंगे ना? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। पर माँ, एसी? क्या एसी? चल मेरे साथ आंगन में सो। ना माँ, अब तो मुझे एसी में ही नींद आती है। पागलों वाली बात मत कर। तू क्या भैया भाभी के बीच में सोएगी? मिंटी चिड़िया अपने भाई की शादी से जितनी खुश थी, एसी के बिना सोने की बात सुनकर उसकी सारी खुशी गायब हो गई। एक तरफ गर्मी से मिंटी चिड़िया की हालत खराब थी, तो दूसरी तरफ नई बहू आराम से एसी में सो रही थी। मिंटी चिड़िया चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब तो हर रात ऐसे ही गुजरने लगी। बिना एसी के मिंटी चिड़िया की ना तो नींद पूरी हो पा रही थी
और ना ही वो किसी से कुछ कह पा रही थी। फिर एक दिन, भैया ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? मिंटी चिड़िया, मेरी कंपनी मुझे ट्रेनिंग के लिए शहर के जंगल भेज रही है। अब 1 महीने वहीं रहना होगा। अच्छा, वहाँ अपना ख्याल रखना भैया। हाँ, और तू भी माँ और गौरी का ख्याल रखना। अरे आप फिक्र मत करो, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगी। बंटी कबूतर ट्रेनिंग के लिए चला गया। रात में जब गौरी सोने जा रही थी तभी मिंटी चिड़िया भी वहाँ सोने पहुँच गई। भाभी आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी। अच्छा ठीक है, आ जाओ। मिंटी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे कई दिनों के बाद एसी में सोने का मौका मिला था। वहीं गौरी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो नंद के रिश्ते की कदर करते चुप रह गई। फिर रात को अचानक गौरी कव्वी को बहुत तेज ठंड लगने लगी। उसने उठकर देखा तो मिंटी चिड़िया तो बड़े आराम से सो रही थी और उसका ठंड के मारे बुरा हाल था। उसने देखा एसी का टेम्परेचर 16% था। ये देखकर गौरी कव्वी ने मन ही मन कहा, पागल है क्या ये चिड़िया, जो मार मार देगी ये तो गौरी कव्वी ने फौरन से टेम्परेचर को 25 पे सेट कर दिया। 15 मिनट के बाद जब मिंटी चिड़िया को गर्मी लगी तो उसने उठकर फिर से एसी को 16 पर सेट कर दिया। अब तो हर 15 मिनट के बाद यही हो रहा था। गौरी और मिंटी चिड़िया दोनों समझ गई थी कि एक टेम्परेचर बढ़ाती है तो दूसरी कम कर देती है। तभी गौरी कव्वी ने गुस्से में रात को ही मिंटी चिड़िया को उठाकर कहा, मिंटी चिड़िया तुम ये बार बार एसी का टेम्परेचर कम क्यों कर रही हो? मुझे ठंड लग रही है। मुझे इतने कम टेम्परेचर की आदत नहीं है और मुझे गर्मी की आदत नहीं है। भाभी आपको ठंड लग रही है तो आप मम्मी के पास सो जाओ ना। मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा कमरा है। तुम चली जाओ ना मम्मी जी के पास। हैं? आप तो अभी आई हो, ये कमरा बचपन से मेरा और भैया का है। अच्छा तो फिर मैं कहाँ रहूंगी, मुझे क्या पता। दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर बबली कबूतरी कमरे में आ गई। क्या हुआ? तुम दोनों सुबह 4 बजे क्यों लड़ रही हो? मम्मी जी देखे ना, ये मिंटी चिड़िया मुझे इस कमरे से जाने के लिए कह रही है। हैं? हे भगवान, आप तो बड़ी झूठी निकली भाभी। आपने ही तो पूछा था कि मैं कहाँ जाऊँ, तो मैंने तो बस ये बोला कि मम्मी के पास चली जाओ। ये मेरा कमरा है तो मैं क्यों जाऊँ यहाँ से। अरे पर हुआ क्या? कमरे के पीछे क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? यही लड़ रही है मुझसे मम्मी जी। ओहो हो, एक तो कमरे को एसी होने के बावजूद राजस्थान बना रखा है, ऊपर से बोल रही हैं कि सब मेरी गलती है। अच्छा, और जो तुमने कमरे को कश्मीर बना के रखा है उसका क्या? बबली कबूतरी समझ गई थी कि लड़ाई कमरे की नहीं बल्कि एसी की है। उसने दोनों को समझाया लेकिन दोनों नहीं माने। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ती गई। दोनों नंद भाभी में से कोई भी एसी वाला कमरा छोड़ने को तैयार नहीं थी। नौबत ये हो गई कि दिन हो या रात, नंद भाभी में हर वक्त ही कहासुनी होने लगी और इस बात से बबली कबूतरी बहुत परेशान थी। उसने बंटी कबूतर को फोन पे सब कुछ बताया, लेकिन बंटी कबूतर के समझाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। गौरी और मिंटी चिड़िया दोनों ही अड़ी हुई थी। ना तो एसी के टेम्परेचर को लेकर दोनों की सुलह हो रही थी और ना ही कमरे के अंदर या बाहर सोने को लेकर। फिर कुछ दिनों के बाद बंटी कबूतर तो आ गया। कैसा है बेटा? मैं अच्छा हूँ माँ। बंटी कबूतर वापस आ गया और इस बार भी वो अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आया था। ये क्या है बेटा? इसमें एसी है माँ। मुझे लगता है कि इस वक्त घर में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, है ना माँ? हाँ बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा किया तूने। पर ये तो बता, तेरे पास नए एसी के लिए पैसे कहाँ से आए? अभी तो पुराने एसी की किस्तें भी पूरी नहीं हुई। माँ, ये नया एसी नहीं है, किराए पर लिया है और 3-4 महीने के बाद जब गर्मी का मौसम चला जाएगा तब इसको वापस कर दूंगा और पहले एसी की किस्तें पूरी होते ही दूसरा नया एसी ले लूंगा। मिंटी चिड़िया के लिए बंटी कबूतर की समझदारी से समस्या का समाधान हो चुका था। बबली कबूतरी ने भी राहत की सांस ली। तभी गौरी कव्वी ने पीछे से कहा, सुनिए, कमरे में आ जाइए, मैंने आपके लिए समोसे बनाए हैं। नहीं, वो मेरे भैया हैं, वो पहले मेरे हाथों की बनी खीर खाएंगे, समझी आप। हे भगवान, बचा ले। बंटी अब बता क्या करेगा बेटा? पता नहीं माँ, लगता है समोसे और खीर एक साथ ही खाने पड़ेंगे अब तो।